नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बहुत करीब से देखती और समझती आई हूँ। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बुजुर्ग है जो रात होते ही बार बार उठने लगता है? क्या आधी रात में पेशाब की तीव्र इच्छा नींद तोड़ देती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये परेशानी सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मन की शांति को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है? मैं ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रही हूँ। मेरे पास रोज ऐसे माता पिता, दादा दादी आते हैं जिनकी एक ही शिकायत होती है, डॉक्टर, रात में चैन से सोने नहीं मिलता। एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 65 वर्ष। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन जैसे ही रात होती हर 1-1.5 घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन, कमजोरी, आंखों में जलन और मन में डर बैठ गया था कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। दवाइयां ली पर आराम कुछ दिनों का ही मिला। एक और मरीज थे, उम्र 70 वर्ष। रात में 3 से 4 बार उठते थे। ठंड में उठना, संतुलन बिगड़ना, गिरने का डर। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, शरीर से ज्यादा मन थक गया है। दोस्तों, रात में बार बार पेशाब आना कोई छोटी बात नहीं है। ये समस्या बुजुर्गों की नींद, ऊर्जा, याददाश्त और पूरे दिन की सक्रियता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इसे उम्र का हिस्सा मानकर चुपचाप सहते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई सरल, सुरक्षित और प्राकृतिक समाधान हो सकता है? ऐसा समाधान जो शरीर को नुकसान न पहुंचाए, आदत न बनाए और जड़ से काम करे। यहीं पर आता है एक साधारण लेकिन चमत्कारी फल, आंवला। आपने आंवले का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सही तरीके से लिया गया आंवला बुजुर्गों की रात की पेशाब की समस्या को जड़ से कमजोर कर सकता है? आंवला सिर्फ एक फल नहीं है, ये शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, मूत्र मार्ग को मजबूत करता है और उस कमजोरी को ठीक करता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे आंवला तो खा लेते हैं, पर गलत समय, गलत मात्रा और गलत तरीके से, और फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, याद रखिए, आंवला तभी काम करता है जब उसे सही उम्र, सही शरीर और सही समय के अनुसार लिया जाए। मेरे पास आए एक बुजुर्ग थे जिन्हें रात में 4 बार उठना पड़ता था। जब मैंने उनसे पूछा कि आंवला कैसे लेते हैं, तो उन्होंने बताया, कभी खाली पेट, कभी रात को सोने से ठीक पहले, कभी बहुत ज्यादा मात्रा में। यही वजह थी कि लाभ की जगह नुकसान हो रहा था। आंवला शरीर में ठंडक पैदा करता है। अगर इसे गलत समय पर लिया जाए तो मूत्राशय और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए सिर्फ आंवला खाना काफी नहीं, बल्कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कब खाना है, कितना खाना है, किसके साथ खाना है और किन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। रात की पेशाब की समस्या सिर्फ मूत्राशय की नहीं होती। ये पाचन की कमजोरी, नसों की ढीलापन, गुर्दे की थकान और शरीर में जमा विषैले तत्वों का संकेत भी होती है। आंवला इन सभी पर एक साथ काम करता है, लेकिन तभी जब उसे सही ढंग से अपनाया जाए। मैंने अपने कई मरीजों में देखा है कि जब आंवले को सही विधि से शुरू किया गया तो पहले हफ्ते में पेशाब की तीव्रता कम हुई, दूसरे हफ्ते में उठने की संख्या घटी और कुछ ही समय में रात की नींद वापस आने लगी। लेकिन मैं ये भी साफ साफ कहना चाहती हूँ, आंवला कोई जादू नहीं है। ये शरीर को धीरे धीरे ठीक करता है। इसलिए धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी बहुत जरूरी है। आने वाले भागों में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी कि आंवला किस रूप में सबसे असरदार है, इसे अकेले खाना है या किसी चीज के साथ, कितनी मात्रा बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है, कौन सी गलती इसे बेकार बना देती है और किन आदतों को छोड़े बिना समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग फिर से चैन की नींद सो सकें, अगर आप नहीं चाहते कि वे रात रात भर परेशान हों, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर समझिए। अब मैं बताने वाली हूँ वो पहली विधि जिससे आंवला शरीर के अंदर जाकर जड़ पर काम करना शुरू करता है। बहुत से लोग ये विधि नहीं जानते और यहीं चूक कर बैठते हैं। अभी के लिए इतना ही। अब हम उस गलती से शुरुआत करेंगे जो लगभग हर बुजुर्ग रोज करता है और जिसकी वजह से रात की पेशाब कभी खत्म नहीं होती। अब समझना जरूरी है कि आंवला आखिर काम कैसे करता है और किन लोगों को उससे सही लाभ मिलता है।
बहुत से बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि आंवला सिर्फ खून साफ करने या बालों के लिए होता है, लेकिन असल में इसका सबसे गहरा असर मूत्र प्रणाली और नसों पर होता है। रात में बार बार पेशाब आने का सबसे बड़ा कारण मूत्राशय की पकड़ का कमजोर होना है। उम्र बढ़ने के साथ नसों में ढीलापन आ जाता है। मूत्राशय को संकेत देने वाली नसें समय से पहले दिमाग को संदेश भेज देती हैं कि पेशाब करनी है, चाहे मूत्राशय पूरा भरा हो या नहीं। आंवला इन नसों को पोषण देता है। ये नसों की संवेदनशीलता को संतुलित करता है, जिससे बिना जरूरत के बार बार संकेत नहीं जाते। लेकिन ये असर तभी दिखता है जब आंवला सही मात्रा में लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा की। बुजुर्गों के लिए आंवला कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो जल्दी फायदा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। यदि ताज़ा आंवला लिया जा रहा है तो एक दिन में आधे से एक आंवला पर्याप्त है। इससे ज्यादा लेने से शरीर में ठंडक बढ़ जाती है और मूत्राशय और अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे रात की समस्या बढ़ सकती है। यदि सूखा आंवला या चूर्ण लिया जा रहा है तो आधा चम्मच से अधिक नहीं। ये मात्रा ही बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और असरदार मानी जाती है। अब सवाल आता है कि आंवला कब खाना चाहिए। रात की पेशाब की समस्या में सबसे बड़ी भूल लोग ये करते हैं कि वे आंवला शाम या रात में ले लेते हैं। ऐसा करने से शरीर में ठंडक बढ़ती है और पेशाब की आवृत्ति बढ़ सकती है। आंवला हमेशा दिन के पहले हिस्से में लिया जाना चाहिए। सबसे अच्छा समय नाश्ते के बाद का होता है। खाली पेट आंवला बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पाचन कमजोर हो सकता है और पेट में ठंडक जम सकती है। नाश्ते के लगभग आधे घंटे बाद आंवला लेना शरीर के लिए संतुलित रहता है। इस समय लिया गया आंवला धीरे धीरे शरीर में जाकर काम करता है और रात तक उसका असर स्थिर हो जाता है। अब बहुत ज़रूरी बात आती है कि आंवला किसके साथ लिया जाए। आंवला अकेले खाने से कुछ लोगों को फायदा होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसे किसी सहायक चीज़ के साथ लेना अधिक लाभकारी होता है। आंवले के साथ सबसे सुरक्षित और असरदार चीज़ है शहद। शहद आंवले की ठंडक को संतुलित करता है और उसे सीधे नसों तक पहुंचाने में मदद करता है। आधा चम्मच आंवले का चूर्ण और आधा चम्मच शहद मिलाकर लेना एक बहुत प्रभावी तरीका है। यदि ताज़ा आंवला लिया जा रहा है तो उसे कद्दूकस करके उसमें कुछ बूंदें शहद की मिलाई जा सकती हैं। इससे स्वाद भी संतुलित रहता है और असर भी बेहतर होता है। कुछ लोग आंवला दूध के साथ लेने की गलती करते हैं। ये बुजुर्गों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। दूध और आंवला साथ लेने से पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है और रात में गैस व पेशाब की समस्या बढ़ सकती है। आंवला कभी भी दही के साथ नहीं लेना चाहिए। ये संयोजन शरीर में असंतुलन पैदा करता है और मूत्र मार्ग को और संवेदनशील बना देता है। एक बुजुर्ग पुरुष का उदाहरण देना चाहूंगी। उन्होंने आंवला लेना शुरू किया, लेकिन रात में दूध के साथ। कुछ दिनों में उनकी समस्या और बढ़ गई। जब सही समय और सही संयोजन समझाया गया, तब जाकर सुधार दिखा। अब बात करते हैं कि आंवला कितने दिनों तक लिया जाए। आंवला कोई 1-2 दिन का उपाय नहीं है। इसे कम से कम 21 दिन नियमित रूप से लेना चाहिए। अक्सर पहले 7 दिनों में हल्का सुधार दिखने लगता है, लेकिन पूरी राहत के लिए समय देना जरूरी है। आंवला लेते समय कुछ बातों से परहेज करना भी उतना ही जरूरी है। रात में बहुत ज्यादा पानी पीना बंद करना होगा। सोने से 2 घंटे पहले पानी की मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। रात में ठंडी चीजें जैसे ठंडा दूध, ठंडा फल या बहुत ठंडा पानी लेने से बचना चाहिए। ये सब मूत्राशय को उत्तेजित करते हैं और आंवले के असर को कमजोर कर देते हैं। कुछ बुजुर्ग दिन में पेशाब रोकने की आदत डाल लेते हैं। ये भी बहुत नुकसानदायक है। दिन में पेशाब रोकने से मूत्राशय और अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसका असर रात में दिखता है। आंवला तभी सही काम करता है जब शरीर का पूरा संतुलन सुधारा जाए। सिर्फ एक चीज खाने से समस्या नहीं जाती, बल्कि आदतों में सुधार जरूरी होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो आंवले के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं और कौन सी आदतें हैं जो बिना जाने इस समस्या को हमेशा के लिए बढ़ा देती हैं। अगर बुजुर्ग इन बातों को समझ लें तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाती है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आंवला सही तरीके से खाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बरसों से चली आ रही होती हैं और वही रात की पेशाब की समस्या को जड़ से पकड़े रहती हैं। जब तक उन आदतों को नहीं बदला जाता, तब तक कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा पाता। सबसे पहले बात करते हैं शाम के समय की दिनचर्या की। अक्सर बुजुर्ग शाम के समय को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अब तो दिन भर का काम खत्म हो गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन यही समय शरीर के संतुलन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शाम के बाद ज्यादा देर तक बैठे रहना मूत्राशय को कमजोर करता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार धीमा हो जाता है। इससे मूत्राशय की मांसपेशियां सुस्त पड़ने लगती हैं और रात में बार बार पेशाब की इच्छा होने लगती है। इसलिए शाम के समय हल्की फुल्की चाल बहुत ज़रूरी है। तेज नहीं, थकाने वाली नहीं, बस इतनी कि शरीर में हलचल बनी रहे।
ये आदत आंवले के असर को अंदर से मजबूत करती है। अब बात करते हैं शाम के भोजन की। बहुत से बुजुर्ग रात का भोजन बहुत देर से करते हैं, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी उससे भी बाद में। ये आदत मूत्र प्रणाली पर सीधा असर डालती है। देर से खाया गया भोजन देर से पचता है। जब पाचन देर तक चलता रहता है, तब शरीर रात में भी सक्रिय बना रहता है। इससे मूत्राशय को बार बार संकेत मिलते हैं और नींद टूटती है। रात का भोजन हमेशा हल्का और जल्दी होना चाहिए। 7 बजे के आसपास भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। भारी भोजन, बहुत मसालेदार चीज़ें या बहुत नमक वाली चीज़ें रात में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नमक की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर पानी रोकता है, और जब शरीर पानी रोकता है तो रात में पेशाब की समस्या अपने आप बढ़ जाती है। अब एक बहुत आम लेकिन खतरनाक आदत की बात करते हैं। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि अगर दिन में कम पानी पिएंगे तो रात में पेशाब कम आएगा। ये सोच पूरी तरह गलत है। दिन में पानी कम पीने से मूत्राशय कमज़ोर हो जाता है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है और मूत्र मार्ग में जलन पैदा होती है। इसका नतीजा ये होता है कि रात में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पेशाब आती है। दिन में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना चाहिए, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले पानी की मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं ठंड के असर की। जैसे ही मौसम में ठंड बढ़ती है, बुजुर्गों की समस्या और तेज हो जाती है। ठंड मूत्राशय को सिकोड़ देती है, इससे उसकी पकड़ और कमजोर हो जाती है। इसलिए रात में शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी है। पैरों को ढककर सोना चाहिए। कमर और पेट के निचले हिस्से को ठंड से बचाना चाहिए। आंवला वैसे भी ठंडक देने वाला फल है। अगर शरीर पहले से ठंडा रहेगा तो आंवले का असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए ठंड के मौसम में आंवला हमेशा शहद के साथ ही लेना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, मन की स्थिति। बहुत से बुजुर्ग रात को सोते समय यही सोचते रहते हैं कि कहीं फिर पेशाब न लग जाए। ये डर दिमाग में बैठ जाता है। जब दिमाग लगातार इसी चिंता में रहता है तो मूत्राशय को बार बार संकेत भेजता है। इससे बिना ज़रूरत के भी पेशाब की इच्छा होने लगती है। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। भय, चिंता और जल्दीबाजी को छोड़ना होगा। शांत मन से सोना आंवले के असर को कई गुना बढ़ा देता है। मेरे एक मरीज थे जो शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन मन में डर इतना बैठ गया था कि हर घंटे उठ जाते थे। जब उनके मन की स्थिति पर काम किया गया और आंवले की सही विधि अपनाई गई तो कुछ ही दिनों में सुधार दिखा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात में चाय या कॉफ़ी जैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ये मूत्राशय को उत्तेजित करती हैं। शाम के बाद खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। ये आंवले के असर को कमज़ोर करते हैं। रात में बहुत देर तक जागना भी नुकसानदायक है। नींद का समय बिगड़ने से शरीर का संतुलन खराब होता है और पेशाब की समस्या बढ़ती है। आंवला शरीर को सुधारने का काम करता है, लेकिन उसे सही वातावरण चाहिए। गलत आदतों के बीच आंवला अकेला कुछ नहीं कर पाता। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि किन विशेष तरीकों से आंवले को तैयार किया जाए जिससे उसका असर सीधे मूत्राशय और नसों पर पड़े और बुजुर्गों को लंबे समय तक राहत मिले। वही तरीके हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिनसे सही परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं आंवले की उस सही विधि की जो सीधे मूत्राशय की जड़ पर काम करती है और जिसे जानने के बाद बहुत से बुजुर्गों की रात की परेशानी सच में कम हुई है। ये वही तरीका है जिसमें जरा सी लापरवाही भी असर को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर बात ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि आंवला शरीर में एक साथ कई जगह काम करता है। ये गुर्दे को साफ करता है, मूत्र मार्ग की सूजन कम करता है और नसों की कमजोरी को धीरे धीरे ठीक करता है। लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब आंवले को सही रूप में तैयार किया जाए। ताज़ा आंवले की विधि से शुरुआत करते हैं। यदि आपको ताज़ा आंवला मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। एक मध्यम आकार का आंवला लें, उसे अच्छे से धोकर साफ करें, फिर उसे कद्दूकस कर लें या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें बहुत ज़रूरी बात आती है, कच्चा आंवला सीधे खाना हर बुजुर्ग के लिए सही नहीं होता। इससे कुछ लोगों को पेट में ठंड, गैस या जलन हो सकती है। इसलिए कद्दूकस किए हुए आंवले में आधा चम्मच शहद मिलाना बहुत ज़रूरी है। शहद आंवले की तीव्र ठंडक को संतुलित करता है और उसे शरीर में धीरे धीरे असर करने योग्य बनाता है।
इस मिश्रण को नाश्ते के आधे घंटे बाद धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। जल्दी निगलना नहीं है, जितना ज्यादा चबाया जाएगा उतना ही असर बेहतर होगा। अब बात करते हैं सूखे आंवले या चूर्ण की विधि की। ये उन बुजुर्गों के लिए बेहतर है जिन्हें ताज़ा आंवला आसानी से नहीं मिलता या जिनका पाचन थोड़ा कमज़ोर है। आधा चम्मच आंवले का चूर्ण लें, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे भी नाश्ते के बाद लेना सबसे सुरक्षित होता है। कुछ लोग इसे गुनगुने पानी के साथ लेने की कोशिश करते हैं। ये तरीका ठीक है, लेकिन पानी बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए। बहुत गर्म पानी आंवले के गुणों को कमज़ोर कर देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आंवला कभी भी रात के समय नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि रात को लेने से सीधा मूत्राशय पर असर पड़ेगा, लेकिन ये सोच गलत है। रात में आंवला लेने से पेशाब की समस्या और बढ़ सकती है। आंवला दिन में लिया जाता है, लेकिन उसका असर रात तक रहता है। यही इसकी खासियत है। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत से बुजुर्ग करते हैं। वे आंवले के साथ नमक या मसाले मिला लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक आंवले के असर को उल्टा कर देता है और शरीर में पानी रोकने लगता है। आंवला हमेशा मीठे स्वाद के साथ ही लेना चाहिए, इसलिए शहद सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब कुछ विशेष स्थितियों की बात करते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो आंवले की मात्रा और भी कम कर देनी चाहिए। ऐसे मामलों में आधा आंवला या 1/4 चम्मच चूर्ण ही पर्याप्त होता है। यदि किसी को मधुमेह की समस्या है, तो शहद की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। ऐसे में शहद की जगह थोड़ा सा गुड़ पानी में घोलकर लिया जा सकता है, लेकिन मात्रा बहुत सीमित होनी चाहिए। अब एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्हें रात में 5 बार तक पेशाब जाना पड़ता था। उन्होंने पहले आंवला लिया, लेकिन कभी सुबह, कभी शाम, कभी बिना शहद के। कोई फायदा नहीं हुआ। जब सही विधि अपनाई गई, सही मात्रा, सही समय और सही संयोजन के साथ, तो 10 से 12 दिनों में उठने की संख्या कम होकर 2 बार रह गई। कुछ ही हफ्तों में नींद काफी हद तक सुधर गई। अब ये भी समझना जरूरी है कि आंवला लेते समय किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। बहुत खट्टे खाद्य पदार्थ, बहुत ठंडी चीजें और बहुत ज्यादा तली हुई चीजें आंवले के असर को कमजोर कर देती हैं। रात में बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी देखना भी नुकसानदायक है। इससे दिमाग सक्रिय रहता है और मूत्राशय को बार बार संकेत जाते हैं। आंवला शरीर को शांत करता है, लेकिन गलत आदतें शरीर को उत्तेजित करती रहती हैं। जब तक ये संतुलन नहीं बनेगा, समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अब एक और जरूरी बात, आंवला लेने के दौरान धैर्य बहुत जरूरी है। कुछ लोग 3-4 दिन में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से शरीर को पूरा लाभ नहीं मिलता। कम से कम 21 दिन तक ये विधि अपनानी चाहिए। इसके बाद परिणाम साफ दिखाई देने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवले के साथ कौन सी 2 छोटी घरेलू आदतें जोड़ देने से रात की पेशाब की समस्या पर अंतिम और स्थायी असर पड़ता है। अब बात करते हैं उन 2 सबसे ज़रूरी आदतों की जिनके बिना आंवला भी पूरा असर नहीं दिखा पाता। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से तय होता है कि बुजुर्गों की रात की पेशाब की समस्या सिर्फ कम होगी या सच में जड़ से खत्म होगी। पहली आदत है सोने से पहले शरीर को तैयार करना। अक्सर बुजुर्ग दिन भर की थकान लेकर सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। शरीर तो लेट जाता है, लेकिन अंदर की नसें और मूत्राशय शांत नहीं होते। यही वजह है कि नींद लगते ही थोड़ी देर में पेशाब की इच्छा होने लगती है। सोने से पहले 5 से 7 मिनट का समय सिर्फ अपने शरीर को देना बहुत ज़रूरी है। इस समय हल्की चाल चलनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, बस इतनी कि पैरों में हल्की गर्मी आ जाए। ये मूत्राशय की मांसपेशियों को ढीला नहीं बल्कि संतुलित करता है। इसके बाद पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोना बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर की अतिरिक्त ठंड बाहर निकलती है। पैरों की ठंड सीधे मूत्राशय से जुड़ी होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। पैर धोने के बाद पैरों को अच्छी तरह सुखाकर मोजे पहन लेना चाहिए। ये आदत खासकर सर्दियों में बहुत बड़ा फर्क डालती है। अब दूसरी आदत की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है। वो है सोने से पहले मन को शांत करना। बहुत से बुजुर्ग बिस्तर पर जाते ही यही सोचते रहते हैं कि आज कितनी बार उठना पड़ेगा, फिर नींद टूट जाएगी, फिर सुबह थकान रहेगी। ये सोच अपने आप में मूत्राशय को आदेश दे देती है कि बार बार संकेत भेजो। मन और मूत्राशय का रिश्ता बहुत गहरा होता है, इसलिए सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। धीरे सांस अंदर लें, धीरे बाहर छोड़ें।
इस समय किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। ये अभ्यास मूत्राशय को भी संकेत देता है कि अब आराम का समय है। आंवला दिन में अपना काम कर चुका होता है और ये आदत रात में उसके असर को स्थिर कर देती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे पूरी मेहनत खराब हो सकती है। सबसे बड़ी गलती है बीच में आंवला छोड़ देना। जैसे ही थोड़ा सुधार दिखता है, लोग सोचते हैं कि अब ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर की नसों को पूरी तरह मजबूत होने में समय लगता है। कम से कम 21 दिन पूरे करना बहुत ज़रूरी है, और यदि समस्या बहुत पुरानी है तो 1 महीने तक भी लिया जा सकता है। दूसरी गलती है दूसरों की देखा देखी मात्रा बढ़ा लेना। हर शरीर अलग होता है। जो मात्रा एक व्यक्ति को सूट करती है वही दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। बुजुर्गों के लिए हमेशा कम मात्रा और नियमितता ही सही रास्ता है। अब एक अंतिम उदाहरण समझिए। एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आए थे। दोनों को रात में बार बार पेशाब की समस्या थी। दोनों ने साथ में आंवला शुरू किया, सही समय, सही मात्रा और सही आदतों के साथ। पहले हफ्ते में नींद थोड़ी बेहतर हुई, दूसरे हफ्ते में उठने की संख्या कम हुई, तीसरे हफ्ते में पहली बार उन्होंने कहा, डॉक्टर आज पूरी रात नहीं उठे। उनके चेहरे की शांति आज भी मुझे याद है। ये सिर्फ पेशाब रुकने की खुशी नहीं थी, ये आत्मसम्मान लौटने की खुशी थी। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ, रात की पेशाब की समस्या सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये शरीर का संकेत है कि अब उसे सही देखभाल चाहिए। आंवला उस देखभाल का एक मजबूत सहारा है, लेकिन सही जानकारी के बिना वो भी अधूरा रह जाता है। यदि बुजुर्ग सही समय पर आंवला लें, सही मात्रा में लें, शहद के साथ लें, रात में ठंड से बचें, मन को शांत रखें और धैर्य बनाए रखें, तो ये समस्या धीरे धीरे जड़ से कमज़ोर होकर ख़त्म हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों की नींद सिर्फ उनकी नहीं होती, पूरे परिवार की शांति उससे जुड़ी होती है। अगर आज आप ये जानकारी समझ रहे हैं तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनाने के लिए है। छोटे छोटे कदम बड़ी राहत बन सकते हैं। और याद रखिए, जब रात की नींद लौटती है तो जिंदगी की मुस्कान भी लौट आती है। धन्यवाद।